हेलो, गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, मेरे छोटे भाइयों एवं बहनों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विभाज्यता के नियम यानी कि रूल ऑफ डिविजिबिलिटी। ये 2 का पढ़ना है, 3 का पढ़ना है, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 जितने भी आज मैं विभाज्यता का नियम आपके सामने लेकर आया हूँ, ये सभी नवोदय एग्जाम, CHS, सैनिक एग्जाम, ये सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। 2 से विभाज्यता का नियम। यदि किसी संख्या के अंत में क्या हो, 0, 2, 4, 6, 8 हो, यानी कि लास्ट डिजिट संख्या के कौन से सबसे अंतिम अंक में अगर आपको 0, 2, 4, 6, 8 दिख जाए तो वह संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित होगी। जैसे मैं एक संख्या लिख रहा हूँ 0, 2, 4। इस संख्या में लास्ट में आपको इकाई स्थान पे क्या दिख रहा है, 4। तो ये संख्या पूरी तरह से क्या है, 2 से विभाजित है। उसके बाद हम जानेंगे 3 से विभाज्यता का नियम यानी कि रूल ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 3। यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग, जैसे आपको कोई संख्या दिया रहेगा, जैसे आपको दिया है 3, 2 और 4, ये आपको 3 संख्या, इन सभी संख्या को सबसे पहले आपको क्या करना है, ऐड कर देना है। सबसे पहले क्या करना है, ऐड करना है, यानी 3 + 2 + 4, ये कितने हो जाते हैं, +4। ये टोटल कितने हो गए हमारे, 9। कितने हो गए, 9। यानी कि 9 3 से विभाजित है, तो हम कह सकते हैं कि ये संख्या जो है 324 वो 3 से विभाजित है। यानी कि यदि किसी संख्या के जो जितने भी अंक रहेंगे उनको बस जोड़ देना है और वो देखना है कि क्या वो जोड़ आया है, वो 3 से विभाजित है कि नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं। 4 से विभाज्यता के नियम। देखिए 4 से विभाज्यता के नियम कहता है कि यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो, जैसे मैं यहाँ पे कह सकता हूँ 4, 4, 4। यहाँ पे इसके अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित है कि नहीं, 44। 44 विभाजित है कि नहीं, 11 चौक 44। यानी कि ये संख्या जो है वो क्या है, 4 से पूर्णतः विभाजित है। अब आगे चलते हैं। 5 से विभाज्यता का नियम। 5 से विभाज्यता का नियम कहता है कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक, अगर आपको कोई संख्या दे रखा है जैसे 2, 4, 0, 5, तो आपको बस संख्या का इकाई स्थान पे क्या देखना है, 5। 5 या क्या हो, 0 हो, तो वह संख्या किससे विभाजित होगी, 5 से। वह संख्या किससे विभाजित होगी, 5 से विभाजित होगी। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारा है 6 से विभाज्यता का नियम। यदि कोई संख्या, यानी कि जो संख्या 2 और 3 से विभाजित होगी, 6 से विभाज्यता का नियम कहता है कि उस संख्या को 2 से भी विभाजित होना चाहिए और 3 से भी विभाजित होना चाहिए। वो संख्या हमारी कौन सी है, वो संख्या 6 से भी विभाजित होगी, ये आपको याद रख लेना है। यानी कि 2 का नियम, जिस संख्या के लास्ट डिजिट यानी कि इकाई स्थान पे 0, 2, 4, 6, 8 हो, और 3 का नियम हमारा कहता है कि सभी अंकों को जोड़ दीजिए और जो योग आया है वो 3 से विभाजित होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद हमारा आता है 8 से विभाज्यता का नियम। इसके कहता है कि अंतिम 3 डिजिट यानी कि अंतिम लास्ट के 3 अंक, मतलब कि हमारा इकाई दहाई सैकड़ा, क्या हो गया, इकाई दहाई सैकड़ा, ये 8 से डिविजिबल होना चाहिए। जैसे हम कह सकते हैं कि हमारा 8, 6, 4, आपको लास्ट के 3 अंक इनका 8 से भाग देकर देखना है। इनको क्या करना है, आपको 8 से भाग देकर देखना है। ठीक है, तो ये संख्या क्या होंगी, 8 से विभाजित हो गई, या तीनों के स्थान पे आपको 0 भी देखने को मिल जाएगा, या तीनों के स्थान पर क्या मिल जाएगा, 0 देखने के लिए मिल जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 9 का विभाज्यता का नियम। तो 3 से विभाज्यता का नियम आपने पढ़ा था कि सभी अंकों को जोड़ देना है। वैसे ही 9 का विभाज्यता का नियम यही कहता है कि जो भी हमारा अंक है उसको जोड़ दीजिए। जैसे हम लिखते हैं 7 + 2 + 9, ये कितने हो गए हमारा, 18। यानी कि ये क्या, 9 से विभाजित है। तो हम कह सकते हैं कि 9 से विभाज्यता के नियम में भी क्या होता है कि सभी अंकों को जोड़ देते हैं और जो अंक हमें योग आता है वो 9 से विभाजित होना चाहिए, तब हमारा वो संख्या जो होगी वो 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। आगे चलते हैं 10 से विभाज्यता का नियम। 10 से विभाज्यता का नियम कहता है कि यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0 हो तो वह संख्या 10 से विभाजित होगी। जैसे किसी संख्या का इकाई अंक, जैसे मैंने लिखा 1, 0, 0, इस संख्या का बस आपको ये इकाई का अंक देखना है, यानी कि वंस प्लेस देखना है। अगर इसके स्थान पे 0 होगी तो वह संख्या किससे विभाजित होगी, 10 से पूर्णतः विभाजित होगी। अब लास्ट वाला 11 से विभाज्यता का नियम का, अब देख, एक 11 वाला रूल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले आपको याद रखना है कि इंपॉर्टेंट होता है।
ये हमने खेल खेला है, शायद ये बीती बीती कहते हैं आप लोग, इसे क्या कहते हैं, बीती बीती भूलना। अगर देखिए भूल रहे हैं तो आपको फिर से इस गेम को याद कर लेना होगा, इसे शायद बीती बीती कहते हैं, ठीक है। यानी कि 11 से विविधता का नियम क्या कहता है कि दिए गए नंबर में सम तथा विषम स्थान के डिजिट के योग का अंतर, यानी कि सम देखना है तथा विषम, यानी कि सम स्थान सम संख्या आप जानते हैं, तथा विषम स्थान के डिजिट के योग का अंतर देखना है। क्या देखना है, योग का अंतर, यानी कि जोड़ लेना है, उसके बाद उनका अंतर देखना है। यदि 0 हो तो वो संख्या क्या होगी, 11 से विभाजित होगी, यानी कि 11 से डिविजिबल होगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू मेरे दोस्त, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के पास भी शेयर करें।